student, welcome back to our e-learning classes. Today we will study English grammar class 3rd. चलिए निकालिए पेज नंबर 40। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 40 निकाल लीजिए। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 14 को एक्सप्लेन किया था। इस क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 15 एक्सप्लेन करूँगी। अगर वीडियो हिल रही हो तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं इसे खुद से पकड़ती हूँ इसलिए ये हिलेगी। चलिए तो हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 15 सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, आदित्याज डेली रूटीन इज गिवन बिलो, कंप्लीट इट विथ अप्रोप्रिएट वर्ब्स। क्या करना है हमें, इसकी डेली रूटीन दी हुई है आदित्य की, मैंने ये फिल कर ली तो मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, चलिए क्या करना है हमको, द verbs you have filled are first form of verb with s और es। मतलब हमें verb का फर्स्ट फॉर्म फिल करना है s और es लगा के। देखिए आदित्य गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, गेट्स अप का मतलब होता है उठना। देन ही ब्रशेज हिज टीथ एंड टेक्स बाथ। आफ्टर दैट ही टेक्स अ लाइट ब्रेकफास्ट एंड गोज फॉर स्टडीज। He studies his lesson for 2 hours and goes to school at 7:30 a.m. His school leaves at 10 o'clock. After returning home, he gets off his cloth uniform and takes his lunch. Then his friend comes to his home to play. They go to play in the ground. When he comes back home, he meets his father at home, who gives something to eat for him. He takes his dinner at 7:30 p.m. Before going to bed, he does his homework and he goes to bed about 9 o'clock। तो आपने देखा जैसे कि ये रूटीन थी, तो इस रूटीन में सारे जो वर्ब थे फर्स्ट फॉर्म में फिल किए, फर्स्ट फॉर्म में था वर्ब और एस और ई एस लगे हुए थे। तो ये हमारा कौन सा टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस था। ठीक है, चलिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी कई सारे सेंटेंसेस होते हैं। जैसे 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ मैं आपको 3 टाइप के बताऊंगी, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं आपको अफर्मेटिव भी पहले सिंपल सेंटेंसेस बता चुकी हूँ, नेगेटिव मैंने अभी लास्ट वीडियो में शायद चैप्टर में इसी ग्रामर की वीडियो में मैंने आपको नेगेटिव भी बताया और इंटेरोगेटिव भी बताया है। तो मैं यहाँ ज़्यादा टाइम उस पर वो नहीं करूँगी, वेस्ट नहीं करूँगी। आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए और फिर मैंने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की जो वीडियो बनाई उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ओनली द प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज्ड विथ आई, यू and all plural we they monkeys etc plural subjects। मतलब क्या है इसका, ओनली द प्रेजेंट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होगा, आई के साथ, यू के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी दे मंकी एक्सेट्रा। ठीक है, इनके साथ क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज जॉइंड विथ एस ई एस फॉर यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही शी इट केशव कैमल एक्सेट्रा। और एस और ई एस किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ या ही शी इट के साथ। जैसे आपने ऊपर देखा, मैंने आदित्य की आपको डेली रूटीन बताई तो मैंने उसमें एस ई एस सब जगह लगाया है। ठीक है, हर जगह एस ई एस लगाया। तो क्यों लगाया, क्योंकि आदित्य थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इसलिए उसके साथ हमेशा क्या आएगा, एस ई एस। चलिए लेट्स रीड, सम चिल्ड्रन फाइट विथ ईच अदर। कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे फाइट कर रहे थे। अब देखिए सम चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल है, चिल्ड्रन मतलब कई सारे बच्चे, और कई सारे बच्चे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस ई एस नहीं लगेगी। फिर आई गैदर फ्लावर्स विथ माई फ्रेंड। अब देखो इसमें भी क्या, फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स तो मतलब फ्लावर्स को बोलते हैं, लेकिन इसकी क्या है, वर्ब गैदर, लेकिन इसमें आई गैदर फ्लावर्स विथ माई फ्रेंड, इसमें एस ई एस नहीं लगा। क्यों, क्योंकि ये आई है। ठीक है, चलिए देखिए, सारा फिनिशेस हर वर्क ऑन टाइम। अब यहाँ फिनिशेस क्या लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ है सारा के साथ। सारा एक नेम है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, ठीक है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। ये सिंगुलर, सारा एक लड़की है। क्या है, एक लड़की है। ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फिनिश के साथ एस या ई एस लगेगा। अब आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एस ई एस कब लगेगा। देखिए कॉन्सोनेंट मतलब जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, जैसे कॉन्सोनेंट नहीं, उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट ए टू जेड। ठीक है, तो उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट को छोड़ के, जैसे एस एच सी एच ये हो, एस एच सी एच हो, तो आप क्या लगा दीजिए, ई एस लगा दीजिए। ठीक है, एस एच सी एच और क्या हो हमारा
चाहे हमारा, चलिए देखिए तो क्या लिखा, फिनिशेस। तो जब भी वर्ब में लास्ट में वर्ब में SH आए, CH आए या X आए या O आए, है ना मैम, O आए, तो भी हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। और बाकी जैसे हमारा जैसे नॉर्मल, जैसे गो है तो गो में भी ES आ जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होना चाहिए। या तो सब्जेक्ट ही शी इट होना चाहिए तो गोज आएगा। और बाकी के साथ जैसे वी लगा, यहाँ पे अब देखिए यहाँ लिखा हुआ वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, तो अब आप पूछेंगे यहाँ ओ है तो ES क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, हम वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर यू हिट द बॉल हार्ड, यहाँ पे SES नहीं लगा क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, IVU की बात कर रहे हैं, जिसके साथ SES नहीं लगता। फिर दिस पैरेट इमिटेट्स द गेस्ट, अब देखो ये क्या लिखा, पैरेट की बात हो रही है, पैरेट कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ ES लगा है। ठीक है, जैसे हमारा टी भी हो ना तो हमें ES लगाना है। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें SH CH O X या T होता है तो हमें ES लगाना है। और बाकी जितनी भी वर्ब्स हैं, जैसे हमारा यहाँ पे फाइट था, ठीक है, जितनी भी वर्ब हो फाइट्स में भी लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ही शी इट। जैसे अगर यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा, सम चिल्ड्रन फाइट विथ ईच अदर, तो चिल्ड्रन मतलब ये प्लूरल, ये सिंगुलर नहीं था, ये प्लूरल था तो हमने SES नहीं लगाया। अब यहाँ पे शी होता तो हम फिर यहाँ फाइट में क्या लगा देते, S लगा देते, शी फाइट्स कर देते, है ना। चलिए यहाँ पे कुछ और नेगेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। डू इज इंट्रोड्यूस विथ I, U and ऑल प्लूरल सब्जेक्ट। डू हमारा किसके साथ लगता है, सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, चाहे वो I हो, U हो, V हो, दे हो। और डज हमारा किसके साथ लगता है, डज हमारा लगेगा ही शी इट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। ठीक है, एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज विदाउट एनी ES और S और ES, और हमारी वर्ब का SES फॉर्म नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, डू के साथ क्या लगेगा, IVU ऑल प्लूरल सब्जेक्ट, और डस के साथ क्या लगेगा, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट, ही शी इट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट S और ES। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं, यहाँ पे कुछ रीड करते हैं सेंटेंसेस नेगेटिव। सम चिल्ड्रन डू नॉट फाइट विथ ईच अदर। ठीक है, आई डोंट, डू नॉट को हम डोंट भी बोल सकते हैं। आई डू नॉट गैदर फ्लावर्स विथ माई फ्रेंड। सारा डज नॉट फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। अब आपने ये देखा होगा कि इसमें वर्ब में SES नहीं लगा है, ना फाइट में लगा है, ना गैदर में लगा है, ना फिनिश में लगा है, ना गो में लगा है ना। वी डू नॉट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, यू डू नॉट हिट द बॉल हार्ड, दिस पैरेट डज नॉट इमिटेट द गेस्ट। आपने देखा होगा SES हट चुका है। अब हमारा क्या आ जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू और डज इज इंट्रोड्यूस एज पर द सब्जेक्ट। मतलब जैसे हम पहले सब्जेक्ट लगा रहे थे, यहाँ देखो सम चिल्ड्रन, I, सारा, वी, यू, दिस, तो हम सब्जेक्ट लगा रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को नहीं लगाना, पहले हमें क्या लगाना है, डू डज। इफ अ क्वेश्चन वर्ड हैज़ टू बी यूज्ड, इट इज़ यूज्ड एट द हेड ऑफ द सेंटेंस। और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले कौन सा यूज़ होगा, हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, हु, वेयर, वैन, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो इनमें क्या लगता है, पहले इनको लगाया जाता है, इन्हें डबल इंटेरोगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जैसे डू सम फाइट विथ ईच अदर, मतलब क्या आप फाइट करते हो एक दूसरे के साथ। डू आई गैदर फ्लावर्स विथ माई फ्रेंड, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ फ्लावर्स गैदर करता हूँ। डज सारा फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, क्या सारा अपना वर्क टाइम पे फिनिश करती है। व्हेन डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल कब जाते हैं। वाई डू यू नॉट हिट द बॉल हार्ड, आपने बॉल को हार्डली क्यों नहीं हिट किया। हाउ डज दिस पैरेट इमिटेट द गेस्ट, और ये पैरेट गेस्ट को कैसे इमिटेट करता है। ये देखो ये क्वेश्चन वर्ड आ गए, व्हेन, वाई, हाउ, और ये क्या थे, ये सिंपल थे, मतलब एज पर द सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो रहे थे। एक बात याद रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे वो क्वेश्चन वर्ड वाले हो या सिंपल, जैसे डू सम फाइट विथ मी, विथ ईच अदर, तो उसमें लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, इसलिए मैं आपको इसमें एक्सरसाइज नहीं करके बता रही हूँ, लेकिन मैंने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप ये वीडियो देखकर एक्सरसाइज फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सरसाइज की इमेजेस भी क्लिक कर दूँगी। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।